भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट खेला जाता है वो कभी एक साधारण मैच नहीं होता, वो हमेशा एक जंग जैसा होता है। और अगर वही भिड़ंत किसी फाइनल में बदल जाए तो वो जंग महायुद्ध बन जाती है। 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एक ऐसा ही फाइनल था, एक ऐसा मुकाबला जिसमें पहली पारी खत्म होते ही पूरे क्रिकेट जगत ने लगभग फैसला सुना दिया था कि अब पाकिस्तान की जीत तय है। ये तक कहा जाने लगा था कि अब तो अगर ऊपर वाला भी उतर आए तब भी भारत ये मैच नहीं जीत सका। इसी गलतफहमी और घमंड में डूबकर पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक भारतीय टीम और फैंस की बेइज्जती तक करने लगे थे। लेकिन इस कहानी का अंत ऐसा हुआ कि उस दिन पूरा पाकिस्तान आंसुओं में डूब गया। ये वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच इतना रोमांच शायद फिर कभी देखने को नहीं मिला। 18 जनवरी 1998 ढाका का शेर ए बांग्ला स्टेडियम, सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप का तीसरा और आखिरी फाइनल। पहले दो फाइनल में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी थीं, यानी ये मुकाबला सीधा फैसला करने वाला था। जो जीतेगा वही ट्रॉफी उठाएगा। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने उतरे शाहिद अफरीदी और सईद अनवर। सईद अनवर उस दौर के सबसे खतरनाक पाकिस्तानी ओपनरों में गिने जाते थे, खासकर भारत के खिलाफ। और अफरीदी तब नए नए आए थे लेकिन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके थे। भारत की तरफ से नई गेंद संभाली जवागल श्रीनाथ और हरविंदर सिंह ने। शुरुआत में पाकिस्तान ने थोड़ा संभल कर खेला, एक 2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया गया। भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस सलामी जोड़ी को जल्दी तोड़ा जाए। चौथे ओवर में भारत को एक सुनहरा मौका भी मिला। हरविंदर सिंह की गेंद पर अफरीदी ने मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन राहुल सांघवी से कैच छूट गया। अफरीदी का कैच छोड़ना मतलब खतरे को खुला न्योता देना, क्योंकि अफरीदी वो बल्लेबाज थे जो चंद गेंदों में ही मैच का नक्शा बदल सकते थे। और ठीक वही हुआ। उसी ओवर में अफरीदी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अगले ही ओवर में सईद अनवर ने श्रीनाथ को कट करते हुए पॉइंट पर शानदार चौका लगाया। अब लगने लगा था कि ये जोड़ी भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, लेकिन अगले ही ओवर में हरविंदर सिंह ने भारत को राहत दिला दी। अफरीदी ने पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और रॉबिन सिंह ने हवा में छलांग लगाकर एक शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह पाकिस्तान की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी टूट गई। अफरीदी के आउट होने के बाद आमिर सुहेल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद पाकिस्तान का आक्रमण जारी रहा। अगले ओवर में अनवर ने श्रीनाथ को कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। फिर हरविंदर सिंह को भी उन्होंने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के लिए भेजा। अनवर अब पूरी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर में आमिर सुहेल ने भी एक बड़ा छक्का जड़ दिया और पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में ही 55 तक पहुंच चुका था। छक्का लगाने के बाद आमिर सुहेल के तेवर बदल गए। घमंड में आकर उन्होंने हरविंदर सिंह को ताना मारा कि तेज गेंदबाजी तुम हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है, लेकिन हरविंदर सिंह ने जवाब शब्दों से नहीं गेंद से दिया। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सुहेल को विकेट के पीछे नयन मोंगिया के हाथों कैच करवा दिया और उसी पल आमिर सुहेल को उसकी असली औकात याद आ गई। अब पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन था। क्रीज पर आए इजाज अहमद। अनवर और इजाज ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। सिंगल डबल के साथ साथ चौके भी आने लगे। 16वें ओवर में सईद अनवर ने एक चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। वो 52 गेंदों पर 53 रन बनाकर खेल रहे थे। 18वें ओवर में पाकिस्तान ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। हालांकि 27वें ओवर में भारत को एक और मौका मिला। सचिन तेंदुलकर की गेंद पर अनवर ने कट लगाने की कोशिश की, गेंद हवा में गई। पॉइंट पर रॉबिन सिंह ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक बार फिर कैच हाथ से निकल गया। और यही वो पल था जब लगने लगा कि ये मैच धीरे धीरे भारत के हाथों से फिसलता जा रहा है। अब मैदान पर एजाज अहमद और सईद अनवर खुलकर खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाजी उनके लिए जैसे खेल बन चुकी थी। हर तरफ चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी। दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक पूरे कर चुके थे, इसलिए अब कोई झिझक नहीं बची थी। इसी बीच खराब रोशनी की वजह से मैच को घटाकर 48 ओवर का कर दिया गया। 45 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान 296 रन तक पहुंच चुका था। आखिरकार 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सईद अनवर आउट हो गए। अनवर ने 140 रनों की एक यादगार पारी खेली थी, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर तब तक 296 हो चुका था। अगले ही ओवर में एजाज अहमद भी 117 रन बनाकर श्रीनाथ की गेंद पर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद पाकिस्तान बेहद मजबूत स्थिति में था। 48 ओवर के बाद पाकिस्तान ने 314 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत को जीत के लिए 48 ओवर में 315 रन चाहिए थे। क्रिकेट इतिहास में उस समय तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब अगर भारत को ये मैच जीतना था तो इतिहास रचना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। कमेंटेटर
कमेंटेटर्स तक कह चुके थे कि ये टूर्नामेंट अब पाकिस्तान के नाम हो चुका है। स्टैंड्स में पाकिस्तानी दर्शक खुलेआम जश्न मना रहे थे और इसी घमंड में शाहिद अफरीदी ने तक कह दिया कि अब तो हिंदुस्तानियों को उनका भगवान भी ये मैच नहीं जिता सकता। लेकिन एक बात वे भूल गए थे, भारतीय टीम को कभी हल्के में नहीं लिया जाता। भारत की पारी शुरू हुई। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। सामने 314 रनों का पहाड़ खड़ा था। शुरुआती 2 ओवर दोनों ने संभल कर खेले, लेकिन सचिन को पता था कि इतनी बड़ी चुनौती के सामने रुककर खेलने का कोई मतलब नहीं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन बैकफुट पर गए और जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री के पार। पूरा स्टेडियम भारतीय दर्शकों के शोर से गूंज उठा। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर गांगुली ने भी वही किया। छोटी गेंद मिली और गांगुली ने उसे पुल करते हुए चौके के लिए भेज दिया। अब भारतीय फैंस पूरी तरह जोश में आ चुके थे, लेकिन गांगुली यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने हवा में कट खेला। गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई। फील्डर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से छूट गई। एक और चौका। ढाका का मैदान अब भारतीय शोर से भर चुका था। हर बाउंड्री पाकिस्तानियों के घमंड का जवाब बनती जा रही थी। 5 ओवर के बाद भारत 25 रन पर पहुंच चुका था। इसके बाद गांगुली ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर फिर चौका जमा दिया। अगले ओवर में सचिन ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर एक और चौका लगाया। अब सचिन और गांगुली की जोड़ी पाकिस्तान पर दबाव बनाने लगी थी, लेकिन इस चौके के बाद अजहर महमूद बुरी तरह भड़क गए। वो सचिन के पास आए और कुछ कहने लगे। सचिन का जवाब कभी शब्दों में नहीं होता था, वो जवाब बल्ले से देते थे। अगली ही गेंद पर सचिन ने मिड विकेट की दिशा में करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद कप्तान राशिद लतीफ ने फील्ड बदली, लेकिन सचिन ने कवर ड्राइव खेलकर फिर चौका मार दिया। अजहर महमूद की अगली गेंद पर सचिन ने फिर से गेंद को उठाया और बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 4 गेंदें, 4 चौके। सचिन ने साफ कर दिया था कि बदतमीजी का जवाब किस तरह दिया जाता है। 6 ओवर के भीतर भारत का स्कोर 48 तक पहुंच चुका था। सचिन पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। अगले ओवर की पहली गेंद पर फिर चौका। पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी दबाव में आ चुका था। कप्तान राशिद लतीफ लगातार गेंदबाजों से बात कर रहे थे कि सचिन को कैसे रोका जाए, लेकिन अगली गेंद पर सचिन ने फ्लिक करते हुए फिर चौका जमा दिया। सचिन अब पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 7वें ओवर में शाहिद अफरीदी को गेंद सौंपी गई, लेकिन गांगुली ने उनका स्वागत कवर के ऊपर से शानदार चौके के साथ किया। 8वें ओवर में एक और बदलाव हुआ। सकलैन मुश्ताक गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन सचिन ने उनकी पहली ही गेंद पर आगे बढ़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। 8 ओवर के बाद भारत 71 रन पर पहुंच चुका था। रन रेट 9 के करीब था। भारतीय दर्शकों के दिलों में जीत की उम्मीद फिर से जागने लगी थी, लेकिन अगले ही ओवर में शाहिद अफरीदी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सचिन आउट हो गए। सचिन ने सिर्फ 26 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उस दौर में सचिन का आउट होना मतलब आधी भारतीय टीम का टूट जाना। पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक पागलों की तरह जश्न मनाने लगे। भारतीय दर्शक अचानक खामोश हो गए। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। और तभी भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। नंबर 3 पर सिद्धू की जगह भेजा गया रॉबिन सिंह को, एक ऐसे बल्लेबाज को जो इस पूरी सीरीज में बल्ले से नाकाम रहे थे। लेकिन आज रॉबिन सिंह पर एक अलग जिम्मेदारी थी। तेज रन भी बनाने थे और आउट भी नहीं होना था। दूसरे छोर पर सौरव गांगुली पूरी तरह सेट हो चुके थे। 10वें ओवर में गांगुली ने सकलैन मुश्ताक को जोरदार चौका जड़ दिया। स्पिन गेंदबाजों के सामने गांगुली हमेशा अलग ही नजर आते थे। जैसे ही वो स्पिन देखते, उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास की मुस्कान आ जाती थी। 10 ओवर पूरे होते होते भारत 84 रन तक पहुंच चुका था। उस दौर में पावर प्ले 15 ओवर का हुआ करता था और आमतौर पर इन ओवरों में सिर्फ तेज गेंदबाजों से ही गेंदबाजी कराई जाती थी। लेकिन आज कहानी अलग थी। सचिन की आक्रामक शुरुआत ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। नतीजा ये हुआ कि कप्तान को मजबूरन स्पिनरों को आक्रमण पर लाना पड़ा। 11वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी, लेकिन उनकी पहली ही गेंद छोटी रह गई। गांगुली ने जरा भी देर नहीं की, बैकफुट पर गए, पुल शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। उस दिन दादा का अंदाज कुछ अलग ही था। अगली गेंद पर गांगुली ने कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और अफरीदी के सिर के ऊपर से गेंद को उठाकर एक और चौका जड़ दिया। अब ढाका का स्टेडियम पूरी तरह भारतीय शोर से गूंजने लगा था। भारत की रन रेट 8.67 तक पहुंच चुकी थी और आस्किंग रन रेट 6 से नीचे गिरकर 5.94 रह गई थी। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर गांगुली ने फिर बाउंड्री लगा दी और इसी शॉट के साथ भारत ने महज 11.1 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए। लेकिन अगले ओवर में जब अफरीदी दोबारा आए तो उन्होंने जानबूझकर गांगुली को कंधा मार दिया। ऊपर से बेशर्मी से उनकी तरफ देकर मुस्कुराने लगे। ये देखते ही गांगुली का पारा चढ़ गया। अगली ही गेंद पर दादा आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अब मुस्कुराने की बारी गांगुली की थी। अफरीदी को भी समझ आ गया था कि उसने किसे छेड़ दिया है। इसी छक्के के साथ गांगुली की 50 भी पूरी हो गई। वो सिर्फ 42 गेंदों में 52 रन
रन बनाकर खेल रहे थे। अगले ओवर में रॉबिन सिंह ने भी मोर्चा संभाला, एक शानदार कवर ड्राइव, चौका, अगली ही गेंद पर कट शॉट, फिर चौका। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने दोनों बल्लेबाजों को कुछ देर के लिए बांध लिया। लगातार 29 गेंदें बीत गईं, लेकिन भारत कोई बाउंड्री नहीं लगा सका। धीरे धीरे दबाव वापस बनने लगा। ड्रेसिंग रूम में बैठे सचिन भी अब बेचैन नजर आ रहे थे और तभी गांगुली ने दबाव तोड़ दिया। एक क्लासिक कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री के बाहर। कहते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का कवर ड्राइव क्रिकेट का सबसे खूबसूरत शॉट होता है। ये शॉट उसी खूबसूरती की मिसाल था। इसी चौके के साथ भारत ने 150 रन भी पूरे कर लिए। 24वें ओवर में रॉबिन सिंह ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बड़ा शॉट खेला। ये कैच भी हो सकता था, लेकिन फील्डर गेंद को सही से जज नहीं कर पाया। गेंद उसके हाथों से टकराकर सिर के ऊपर से निकल गई और छक्के में तब्दील हो गई। 24 ओवर के बाद भारत 179 रन पर पहुंच चुका था। अब जीत के लिए बचे हुए 24 ओवरों में सिर्फ 136 रन चाहिए थे। आस्किंग रन रेट गिरकर 5.6 रह गई थी। मतलब मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में आ रहा था। 29वें ओवर में इजाज अहमद ने रॉबिन सिंह को एक और जीवन दान दे दिया। गांगुली और रॉबिन अब मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। साथ ही दोनों के बीच दौड़ भी कमाल की थी। रॉबिन विकेटों के बीच बिजली की तरह भागते थे। जब तक गांगुली एक रन पूरा करते, रॉबिन दूसरे रन के लिए आधी पिच पार कर चुके होते थे। इस वजह से गांगुली थक भी रहे थे, लेकिन रन लगातार बन रहे थे। पाकिस्तान अब पूरी तरह दबाव में आ चुका था और इसी दबाव में वे बेईमानी पर उतर आए। अफरीदी की गेंद पर गांगुली ने कट करने की कोशिश की। गेंद बल्ले से काफी दूर से विकेट कीपर राशिद लतीफ के दस्तानों में चली गई, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऐसी अपील की जैसे गेंद बल्ले से लगी हो। अंपायर ने साफ नॉट आउट दिया। बेईमानी भी पाकिस्तान को विकेट नहीं दिला सकी। भारत को अब जीत के लिए 59 गेंदों में 65 रन चाहिए थे। अगले ही ओवर में रॉबिन सिंह ने एक जोरदार चौका लगाकर आस्किंग रन रेट और नीचे गिरा दिया। इसके बाद गांगुली ने सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर दादा के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन गांगुली ने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया। वो जानते थे कि काम अभी अधूरा है। भारत को अभी भी 81 गेंदों में 91 रन चाहिए थे। साथ ही डकवर्थ लुइस नियम का भी खतरा था, क्योंकि रोशनी लगातार कम होती जा रही थी। अगर मैच रुकता तो हालात बिगड़ सकते थे। इसी वजह से रॉबिन सिंह ने रिस्क लेना शुरू किया। शाहिद अफरीदी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का लगते ही अफरीदी फिर बदतमीजी पर उतर आए, लेकिन अगली ही गेंद पर रॉबिन सिंह ने चौका जड़ दिया। 35 ओवर के बाद भारत 239 रन तक पहुंच चुका था। अब जीत के लिए 78 गेंदों में 76 रन चाहिए थे। आस्किंग रन रेट फिर से 6 के नीचे आ चुकी थी। मैच अब पूरी तरह भारत की तरफ झुक चुका था, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला कभी सीधा नहीं होता। 39वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रॉबिन सिंह कैच आउट हो गए। रॉबिन ने 83 गेंदों पर 82 रन की बेहद अहम पारी खेली थी। अब भारत को जीत के लिए 59 गेंदों में 65 रन चाहिए थे। रॉबिन सिंह के आउट होते ही मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रीज पर आए, लेकिन आते ही वो पूरी तरह दबाव में दिखने लगे। लगातार डॉट गेंदें, जो रफ्तार और मोमेंटम भारत के पक्ष में था, वो अचानक थम सा गया। एक मौके पर तो अजहरुद्दीन रन आउट होते होते बचे। इस सुस्ती की वजह से अब सौरव गांगुली पर अतिरिक्त दबाव आ गया। रन निकालने की कोशिश में गांगुली भी बाल बाल बचे, जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर चौके के लिए चली गई। इसके बाद दादा ने आगे बढ़कर एक और चौका लगाया। अब भारत को जीत के लिए 41 गेंदों पर 47 रन चाहिए थे, लेकिन अजहर की धीमी बल्लेबाजी भारत के लिए भारी पड़ रही थी और इसी दबाव में अजहरुद्दीन सकलैन मुश्ताक की गेंद पर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अजहर सिर्फ 11 गेंदों पर 4 रन ही बना सके। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजय जडेजा, लेकिन शुरुआत में वो भी डॉट गेंदों में फंस गए। अब सौरव गांगुली पर रन गति बढ़ाने का पूरा बोझ आ चुका था। इसी दबाव को तोड़ने की कोशिश में गांगुली ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधी स्टंप से जा टकराई। दादा 124 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। जो मैच कुछ देर पहले तक भारत की मुट्ठी में था, अब धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ झुकता दिखने लगा। स्टेडियम में पाकिस्तानी दर्शकों का शोर बढ़ने लगा। भारत के समर्थक चुप होते जा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने आते ही एक चौका लगाकर थोड़ी राहत जरूर दिलाई। अब 31 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे, लेकिन अगली ही ओवर में सिद्धू भी सिर्फ 5 रन बनाकर LBW आउट हो गए। भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। पूरा ढाका स्टेडियम पाकिस्तानी नारों से गूंज रहा था। झंडे लहराए जा रहे थे। कुछ दर्शक बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुके थे। अब क्रीज पर थे अजय जडेजा और ऋषिकेश कानेकर। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत को जीत के लिए 15 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे। पूरा दारोमदार जडेजा पर था, लेकिन सकलैन मुश्ताक ने अगली ही गेंद पर जडेजा को बोल्ड कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाने लगे जैसे मैच यहीं खत्म हो गया हो। इसके बाद नयन मोंगिया बल्लेबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। अब भारत को 13 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर मोंगिया ने सिंगल लिया। अब 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भारत को किसी भी तरह 2-3 बाउंड्री निकालनी थी। धड़कनें तेज हो चुकी थी। ड्रेसिंग रूम भी पूरी तरह तनाव में था। 47वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोंगिया ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। काफी देर बाद स्टेडियम में तिरंगा लहराने लगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। अब 11 गेंदों पर 14 रन। इसके बाद मोंगिया ने एक सिंगल लिया। फिर कानितकर ने तेजी से 2-2 रन भागकर
भारत को 306 तक पहुंचा दिया। अब 7 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर 22 का रन लेने की कोशिश में मोंगिया रन आउट हो गए। मोंगिया के साथ साथ भारत की उम्मीदें भी डगमगाने लगी। आखिरी ओवर, भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर ऋषिकेश कानेकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जवागल श्रीनाथ और गेंद पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद स्पिनर सकलैन मुश्ताक के हाथ में। इन 6 गेंदों पर तय होना था कि ढाका में तिरंगा लहराएगा या पाकिस्तानी जश्न होगा। पहली गेंद पर कानितकर ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई, सिर्फ 1 रन। अब 5 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर आ गए श्रीनाथ। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने पूरी ताकत से शॉट खेला। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई। जब तक गेंद रोकी जाती, दोनों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। अब 4 गेंदों पर 6 रन। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने फिर जोर से बल्ला घुमाया। गेंद बहुत ऊंची हवा में गई। पूरा भारत जैसे सांस रोकर बैठ गया। 3 पाकिस्तानी फील्डर कैच के लिए दौड़े, लेकिन गेंद तीनों के बीच में गिर गई। श्रीनाथ ने फिर से 2 रन पूरे कर लिए। पाकिस्तानी फील्डर एक दूसरे को देखते रह गए। कमेंटेटर तक इस गलती पर हंस पड़े। अब 3 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने कट खेला और तेजी से दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर आ गए कानेकर। अब 2 गेंदों पर 3 रन। कुछ भी हो सकता था। भारत जीत सकता था, पाकिस्तान जीत सकता था, मैच टाई भी हो सकता था। पूरा स्टेडियम सांसें थामे खड़ा था। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, अगर आपका दिल कमजोर है तो ये पल मत देखिए। और जैसे ही सकलैन ने अगली गेंद फेंकी, कानितकर ने स्वीप खेला। गेंद मिड विकेट की दिशा में गई, सीधे बाउंड्री के बाहर, चौका। और भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। एक ऐसी जीत जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। चौका लगते ही सभी भारतीय खिलाड़ी दौड़ते हुए मैदान में आ गए। पूरा स्टेडियम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तिरंगा लहराने लगा। ऋषिकेश कानितकर का वो चौका हमेशा के लिए अमर हो गया और पाकिस्तानियों को ये जवाब मिल गया कि हमें भगवान बुलाने की जरूरत नहीं, हम ही काफी हैं। सौरव गांगुली को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब आप बताइए, भारत की इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।